नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पद्मिनी एकादशी के बारे में कि पद्मिनी एकादशी कब आती है, इसका महत्व क्या है और इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। वो सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं जो हमारी आस्था पर, हमारी मान्यता पर आधारित है। मित्रों, हम जानते हैं कि हर वर्ष यानी वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर पक्ष में एक एकादशी आती है, यानी शुक्ल पक्ष की एक और कृष्ण पक्ष की एक एकादशी, यानी कि वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी हिंदू परंपरा में, हिंदू पंचांग के अनुसार हर तीसरे वर्ष हम ये भी जानते हैं कि हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास आता है, यानी कि जिस वर्ष यानी करीब 32 महीने के बाद एक अधिक मास आता है। और जब अधिक मास आता है तो उस अधिक मास में 24 की जगह वर्ष में 26 एकादशी हो जाती हैं। तो उस अधिक मास की जो एकादशी होती हैं, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसे कहते हैं पद्मिनी एकादशी। यानी अधिक मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो कहलाती है पद्मिनी एकादशी। पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं, इसको कई बार कमला एकादशी भी कहते हैं। और क्योंकि ये अधिक मास को हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कई बार हम इसे पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। यानी कि ये तो रहा कि पद्मिनी एकादशी आती कब है। हम ये भी जानते हैं कि एकादशी का महत्व बहुत है, यानी एकादशी का अगर विधि पूर्वक व्रत किया जाए, उपवास किया जाए, भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ में, समर्पण के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में अगर हम व्रत उपवास करते हैं, ईश्वर हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं और अंत में मनुष्य को मृत्यु के बाद में वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी ही ये जो कथा है पद्मिनी एकादशी, यह बहुत महत्वपूर्ण व्रत है जिसमें कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जो निसंतान है उसको संतान की प्राप्ति होती है। यानी कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि मिलती है, घर में खुशहाली आती है और अंत में मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये तो रहा इस पद्मिनी एकादशी का, यानी अधिक मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका महत्व। यानी इस अधिक मास में हमें भगवान की पूजा अर्चना, दान पुण्य बहुत करना चाहिए, ताकि क्योंकि इसका फल अधिक मास में यानी पुरुषोत्तम मास में जो भी हम दान पुण्य करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में जो भी कार्य करते हैं, उनका फल हमें कई गुना मिलता है। इसलिए पूजा के लिए यह महीना बहुत उत्तम है। अब सुनते हैं इसकी कथा क्या है, पद्मिनी एकादशी की कथा क्या है। मित्रों, एक बार की बात है कि त्रेता युग की बात है। ये नाम के एक राजा हुए थे। उन्हीं राजा के वंश में महिष्मती नगरी में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था कृतवीर्य। वह राजा बहुत आनंद के साथ में राज करते थे, सुख संपन्न थे। राज्य में बहुत खुशहाली थी। राजा की 1000 रानियां थी, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। इसलिए राजा बड़े दुखी रहते थे। यानी कि 1000 रानियों के होते हुए भी उनके घर में, उनके महल में कोई पुत्र नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा बहुत दुखी रहते थे। राजा ने कई उपाय किए, कई देव के पास, सिद्धों के पास, वैद्यों के पास, चिकित्सकों के पास गए, लेकिन उनके आखिर संतान सुख नहीं मिला। राजा उदास होते गए, हताश होते गए, मन में विचार करते रहे कि इस राज्य को चलाने के लिए अब कोई पुत्र नहीं है, उनका उत्तराधिकारी नहीं है, और इसी चिंता में वो रहते थे। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि हमने सारे उपाय कर लिए, अब मैं तपस्या के लिए वन में जाता हूँ। और राजा ये निश्चय करके, वो कृतवीर राजा निश्चय करके कि अब मैं तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा और पुत्र की कामना करूंगा। इस तरह से वो वहां से अपने महल से जाने की तैयारी करते हैं। तभी उनके साथ में उनकी सबसे प्रिय रानी पद्मिनी, वो भी साथ चलने को तैयार होती हैं और वो भी तैयारी करती हैं। इस तरह से राजा कृतवीर और उनकी प्रिय रानी पद्मिनी के साथ में वो वन में चले जाते हैं और गंधमादन पर्वत पर वो कठोर तपस्या करते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और इस तरह से राजा कई वर्षों तक, कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक वो गंधमादन पर्वत पर भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान राजा का जो शरीर था वो भी धीरे धीरे असहाय होता गया था। शरीर में से केवल ऐसे लगता था जैसे हड्डियों का केवल ढांचा मात्र रहा, लेकिन वो अपनी भक्ति से विमुख नहीं हुआ। फिर भी इतने वर्षों तक तप करने के बाद में भी उनके कोई संतान नहीं हुई। यह सोचकर राजा चिंतित थे, रानी भी चिंतित थी। तभी
रानी एक दिन अनुसुईया माता के पास जाती है और अपनी विनती करती हैं। तब माता अनुसुईया उनको कहती हैं कि तुम जो अधिक मास आने वाला है, जो पुरुषोत्तम मास आने वाला है, उस पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस व्रत को विधि पूर्वक करो, रात्रि जागरण करो, भगवान की भक्ति करो और इससे अवश्य ही भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्रीहरि तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। अनुसुईया से ये विधान जान करके वो पद्मिनी बड़ी प्रसन्न होती हैं और जब एकादशी का कुछ समय बाद में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है अधिक मास की, वो विधि पूर्वक व्रत करती है, एकादशी का उपवास करती हैं, भक्ति भाव के साथ में पूरे रात्रि जागरण करती हैं और भगवान की भक्ति करती हैं। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उनके घर में जब वो भगवान की भक्ति करती हैं और भगवान से कामना करती हैं कि भगवान मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, उसकी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं और भगवान स्वप्न में प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि बोलो तुम कोई वर मांगो। तब वो पद्मिनी कहती हैं कि भगवान मेरे कोई संतान नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं है, तो आप हमें एक ऐसा पुत्र दो, एक ऐसा पुत्र दो जो मेरे पति के समान ही तेजवान हो, पराक्रमी हो और उसको इस तीनों लोक में केवल आपके अलावा उसको कोई नहीं हरा सके। ऐसा पुत्र दो जिनको आपके अलावा कोई उसको पराजित नहीं कर सके। भगवान श्रीहरि कहते हैं तथास्तु और ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद में उस रानी पद्मिनी के गर्भ से एक सुंदर, बहुत सुंदर पुत्र पैदा होता है जिसका नाम कार्तवीर्य रखा जाता है, जिसको अर्जुन भी कहते हैं ना, सहस्रार्जुन भी कहा जाता है जिसका नाम। यानी वो इतना पराक्रमी था, बड़ा होने पर इतना पराक्रमी था कि उसने इतना पराक्रमी था कि उसने रावण को भी बंदी बना दिया था। ऐसा पुत्र भगवान श्री हरि की कृपा से उस राजा और रानी पद्मिनी के यहाँ होता है। यह है इस एकादशी का महात्मा। यानी कि पद्मिनी, इसीलिए इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि जो इस एकादशी का व्रत को विधि पूर्वक करता है, रात्रि जागरण करता है और पूरे विधान के अनुसार, एकादशी के व्रत का अपना एक महत्व है। इस दिन न तो घर में चावल बनने चाहिए, न ही हमें लहसुन प्याज खानी चाहिए। वैसे तो पुरुषोत्तम मास में हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, न ही मांस मदिरा, यानी कोई भी तामसिक चीजों का भोजन नहीं करना है और पूरी सात्विकता के साथ में विधान के अनुसार एकादशी का व्रत कैसा किया जाए उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के आपके बीच में साझा करेंगे। मित्रों, ये कहानी पद्मिनी एकादशी की कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा एक छोटा सा और विनम्र प्रयास रहता है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपनी परंपराओं से जुड़ें, हम अपनी मान्यताओं से जुड़ें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।